नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द लोन ट्रैकर में। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का, जो कि यूटीएल कंपनी का है। और आज हम उसमें देखेंगे कि क्या वो एक्चुअल में MPPT है, और MPPT है तो क्या कितना उसकी एफिशिएंसी आएगी और कितना वो करंट हमारे को जैसे ऊपर से करंट आता है, वोल्टेज हाई आएगी और हम सिंगल बैटरी उसको लगाएंगे तो उस वोल्टेज को कितना वो एम्पियर में कन्वर्ट करके आपको कितनी एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इस सारी बातों पर नजर डालने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा यूटीएल का सोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर है। यानी कि ये आपका कंट्रोलर का तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही ये आपका इन्वर्टर को भी अपना कंट्रोल करेगा कि उसको ऑन या ऑफ वोल्टेज के हिसाब से कब और कितनी देर तक उसको रखना है, ऑन रखना है या ऑफ रखना है। तो आप इससे मतलब कि आप अपने पैनल लगा के, और अगर आपके पास बिजली की सप्लाई भी अवेलेबल है तो आप अपने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हम इसके ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हो, इसके अंदर भी दिखाया गया है कि आपका एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है, एग्जिस्टिंग इन्वर्टर, और आपकी बैटरी उसमें लगी हुई है। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आपका जो ये असेंबली है उसको बीच में लगा देना है। इन्वर्टर की जो वायरिंग रहेगी इनपुट की, जो करंट लेके आती है, वो आपने एसएमयू में लगा देनी है, और एसएमयू की जो वायर आपकी रहेगी वो आपकी बैटरी पे आ जाएगी। तो जो ये कंट्रोलर है 24 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों पे काम करता है। यानी कि अगर सिंगल बैटरी तो सिंगल बैटरी पे लगा सकते हो, डबल बैटरी तो डबल बैटरी पे लगा सकते हो आप। उसके बाद जो आपका पैनल होगा, पैनल को मान लीजिए आपकी सिंगल बैटरी है तो आपका 335 वाट का पैनल है, आप उसको डायरेक्ट लगा सकते हो। 335 वाट का एक पैनल आपका एज इट इज लग जाएगा। अगर आपकी डबल बैटरी है तो आपके 335 वाट के 400 वाट के पैनल जो इनके जो 24 वोल्ट के पैनल है वो आपके दो सीरीज में होकर लग जाएंगे। अप्रोक्सीमेट 80 से 90 वोल्ट के आसपास उनकी वोल्टेज आएगी, जो कि आपको कनेक्शन देंगे। और फिर जो एसएमयू का जो एक इनपुट का वायर रहेगा, प्लग होगा, वो आपने मेन इनपुट में दे देना है। तो जब भी हमारा सोलर अवेलेबल रहेगा उस दौरान क्या करेगा इन हमारा एसएमयू, ये कट कर देगा मेन सप्लाई को और इन्वर्टर पे लोड आ जाएगा बैटरी के थ्रू। और हमारी जो बैटरी है वो हमारे सोलर से कनेक्टेड है एसएमयू के थ्रू, तो वो सारा का सारा सोलर पे चलेगा। और आप इसके अंदर अलग अलग मोड है उनको सेट कर सकते हो। आप चाहे तो केवल दिन का मोड चला सकते हो कि दिन में हमारा ये सोलर पे चले, या फिर आप एक दूसरा मोड है और है उसके अंदर आप दिन में सोलर पे चला सकते हो, उसके बाद बैटरी पे। और अगर जो बैटरी भी डाउन हो जाती है तो उसके बाद ये मेन सप्लाई को कनेक्ट कर देता है। तो इस प्रकार से इसमें दो मोड आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि एक और कंट्रोलर है एसएमयू आता है MPPT में स्मार्टन का, उसके मुकाबले में इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है। बाकी अब इसको ओपन करेंगे, उसके बाद देखते हैं और उसके साथ कंपैरिजन भी करेंगे कि स्मार्टन के मुकाबले में इसमें क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है लेने का। तो इसलिए हमने इसको ओपन कर दिया बॉक्स को, और बॉक्स को ओपन करने के बाद इसके अंदर से हम अपना एसएमयू बाहर निकाल लेते हैं। बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हो पॉलिथीन की पैकिंग के साथ इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके साथ में एक्स्ट्रा फ्यूज दिए गए हैं आपके, और एक इसकी यूज़र मैनुअल है, यूज़र मैनुअल पे भी नजर डालेंगे। और ये हमारा एसएमयू है। देखने में लगभग जो हमारा बोल सकते हैं स्मार्टन का एसएमयू होता है या फिर यूटीएल का जो नॉर्मल PWM एसएमयू है, लगभग उसके जैसी है, बस थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा है, बाकी लेंथ में लगभग सेम ही है। और सबसे पहले हम इसके ऊपर नज़र डालेंगे आप इसकी इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे एक बारकोड मिल जाएगा, इसको आप स्कैन कीजिए, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी जिसके थ्रू आप इस एसएमयू के बारे में जानकारी और इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है वो आपको पता चल जाएगी। और उसके बाद हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे जो इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है। बैटरी इसके अंदर आप दो टाइप की बैटरी लगा सकते हो। ट्यूबुलर बैटरी लग जाएगी आपकी, जो नॉर्मली आमतौर पर घरों में लगती है, और स्मार्ट जो आपकी SMM बैटरी यानी कि सील मेंटेनेंस फ्री बैटरी वो भी लग जाएगी, जो कि ट्रैक्टर या कार वगैरह की बैटरी होती है। उसके बाद आपका इसमें वोल्टेज की रेंज बताई गई है कि आप कितना लगा सकते हो। जैसे 12 वोल्ट के ऊपर आप 36 सेल का पैनल भी लग जाएगा आपका, 60 सेल का पैनल भी लग जाएगा, और 72 सेल्स का पैनल भी लग जाएगा। यानी कि 12, 24 और लगभग जो आजकल 50 वोल्ट तक के पैनल आ रहे हैं वो आप इसके ऊपर लगा सकते हो, 550 वाट तक के पैनल। और 24 वोल्ट में अगर जो बात करें तो 24 वोल्ट के अंदर आपका 60 और 70 वोल्ट के पैनल लग जाएंगे आपके, और आपके 12 वोल्ट की भी लग जाएंगे, पर उनको आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास 12 वोल्ट के पैनल है
2 पैनल होने ज़रूरी है और उनको सीरीज़ में लगाना ज़रूरी है, तब वो आपके आराम से लग जाएंगे। और VOC की रेंज बताई गई है 12 वोल्ट में 15 वोल्ट से लेकर 49 है, 49.5 है, और 24 वोल्ट के अंदर आपकी दी गई है 30 से लेकर 99 तक। तो आराम से आपके 550 वाट तक के पैनल के ऊपर लग जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है मोड ग्रिड बाईपास का। एक इसके अंदर ऑटो है, यानी कि ये ऑटोमेटिक बाईपास करेगा, आप मैनुअली आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तभी इसका नाम SMU है। उसके अलावा अगर आप मैनुअली भी करना चाहते हो तो मैनुअल भी इसके अंदर है, आप मैनुअल कर दीजिए, उसके बाद आप ही इसको ऑन करेंगे, आप ही ऑफ करेंगे, ये ऑटोमेटिक नहीं करेगा। उसके बाद डिस्प्ले का बता रहा है कि इसमें डिस्प्ले के अंदर आप जैसे डिस्प्ले में स्क्रॉल होती रहती है, बार बार स्क्रीन चेंज होकर आती है, तो आप उसको भी बाय डिफ़ॉल्ट तो वो आपको स्क्रॉल ऑन ही आएगा, पर आप उसको ऑफ करना चाहते हो, किसी एक स्क्रीन पे फिक्स करना चाहते हो, तो वो भी आप जो स्विच है उसको दबा के कर सकते हो। और स्विच में आपको बता दूँ इसका, आप इधर देख सकते हो इसका स्विच है, इसको 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम प्रेस करके आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दिखाई गई है। यहाँ पे इसका स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर के ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है। 12-24 वोल्ट दोनों के अंदर ये काम करता है। एक इसके अंदर फ़ैन है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है और हीट को ये प्रोड्यूस करता है, तो इस कारण से हीट को निकालने के लिए इसमें फ़ैन लगा हुआ है। उसके बाद हम नीचे नज़र डाल लेते हैं। नीचे अगर हम देखें तो इसके अंदर एक रीसेट स्विच है आपका, अगर आपको रीस्टार्ट करना चाहते हो। AC मेन सप्लाई की वायर हो जाती है आपकी विद प्लग। और उसके बाद ये आपका बैटरी का जो जहाँ पे आपका कनेक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद आपके सोलर पैनल का जहाँ पे कनेक्शन होगा वो है। नीचे एक सोलर के लिए आपकी एक LED भी दी गई है, ताकि इसमें पता चल जाएगी आपकी जो सोलर लाइट जो सोलर का कनेक्शन आपने किया वो आपने रॉन्ग नहीं किया। अगर रॉन्ग कनेक्शन आप इसमें कर देते हो, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा देते हो और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा देते हो, तो ये लाइट हमारी जो है LED बल्ब है ये हमारा जल जाएगा, ब्लिंक करेगा। तो और साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे AC का आउटपुट है, यानी कि आपके इन्वर्टर का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे आके लगेगा। और ये वाला जो हमारा प्लग है ये हमारा मेन सप्लाई के इनपुट में जाके लगेगा। तो दोस्तों भी हमने हमारा जो SMU था उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जाना, और अब हम इसका कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद हम देखेंगे कि ये वर्किंग कैसे करता है और एक्चुअल में MPPT है भी या नहीं है। तो वो चीज़ चेक करने के लिए हमने इसको सिंगल बैटरी पे लगाया, जैसे कि आप देख सकते हो 12 वोल्ट की हमारी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है, उस पे लगाया। ये 12 वोल्ट की बैटरी है हमारी। 12 वोल्ट की बैटरी का हमने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया है। पावर हमारे SMU के अंदर आ चुकी है, आप देख सकते हो पावर हमारे SMU के अंदर आ चुकी है। और उसके बाद हमने यहाँ पे सोलर पैनल का कनेक्शन इसमें दे दिया है। इस पर हमने एक मोनो का सोलर पैनल लगाया जो कि हमारा 24 वोल्ट का है। आप यहाँ पे देख सकते हो मोनो का सोलर पैनल हमने यहाँ पे लगा दिया है, और ये हमारा पैनल 24 वोल्ट्स का है। उसका कनेक्शन आ गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो कनेक्शन हो चुका है, बैटरी का लग चुकी है वायर। अब हम देखते हैं, इसके अंदर नज़र डालते हैं कि क्या हमारा स्टेटस इसके अंदर है। तो जैसे कि आप सोलर का स्टेटस देख सकते हो, चार्जर ऑन है और बल्क में चार्जिंग कर रहा है, यानी कि जितनी मैक्सिमम करंट पीछे से आएगा उतना ये आगे बैटरी के अंदर फीड करेगा। और दूसरे कंट्रोलर के मुकाबले में अगर मैं MPPT कंट्रोलर की बात करूं तो उनके मुकाबले में इसमें एक चीज़ मेरे को जो अच्छी लगी है वो ये है कि ये अननेसेसरी नॉइज़ नहीं करता है। अगर अंदर हीट नहीं होगी तो फ़ैन नहीं वर्क करेगा। जबकि मैंने एक दो आपने मेरी पहली वीडियो दिखेगी उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो फ़ैन है वो बोलता ही बोलता सारा दिन वो चलता रहता है, पीछे से सोलर से करंट आया हो या ना आया हो, अंदर हीट हो या ना हो, सर्दी के दिन हो गर्मी के दिन हो, फ़ैन आपका चलता रहेगा, कंटिन्यूस साउंड उसमें चलती रहेगी। तो अब यहाँ पे देखते हो सोलर मैक्सिमम 600 वाट दिया है इसके अंदर, क्योंकि सिस्टम हमारा 12 वोल्ट का है। तो मोड सेटिंग इसके अंदर अभी ऑटो है। मेन अपसेंट है, मेन की वायर मैंने लगाई नहीं, इन्वर्टर हमने कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पर जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे सोलर जो स्टेटस है चार्जर ऑन दिखा रहा है और बल्क में चार्जिंग है। ये 4 मोड होती है इसके अंदर, फ्लोट, बल्क, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आपकी सेविंग दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको अभी लगाया तो इस कारण से इसमें कोई भी किलोवाट आवर की यूनिट नहीं है, ना रुपीज़ में। पर ये जैसे जैसे वर्क करेगा तो आपको रुपीज़ में भी सेविंग दिखाएगा और आपकी किलोवाट आवर के अंदर भी ये यूनिट दिखाएगा कि आपने टोटल कितनी चार्जिंग दे चुके हैं। अब इसके अंदर दिखाएगा मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, मैक्सिमम PV चार्जिंग करंट 40 एम्पियर जाएगा, चाहे वो 12 वोल्ट हो चाहे वो 24 वोल्ट हो आपका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी 12 वोल्ट का दिखाया उन्होंने और बैटरी की वोल्टेज 13.4 है। करंट जो हमारा आने लग रहा है अभी बैटरी के अंदर 6.2 एम्पियर का जा रहा है। सोलर से जो आने लग रहा है वो आने लग रहा है हमारा 38.5 वोल्ट में 2.2 एम्पियर, जिसको कि ये हमारा MPPT कन्वर्ट करके उसको हमारा 13 वोल्ट के अंदर 6 एम्पियर तक हमारे को चार्जिंग करंट देने लग रहा है। और हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं हमारे मल्टीमीटर के थ्रू। दोस्तों ये हमारा क्लैम मीटर आ गया है और अब क्लैम मीटर के थ्रू हम देखेंगे
कि जो इसके अंदर सोलर से जो आने लग रहा है और जो बैटरी के अंदर जाने लग रहा है करंट, उसमें कितना डिफरेंस है, यानी कि वो कितना कन्वर्ट करके दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के अंदर हमारी अभी 0 दिखा रहा है। अब हम सबसे पहले इसको सोलर की वायर पे लगाएंगे। 3.4 एम्पियर हमारे को अभी सोलर पैनल से मिल रहा है, जो कि हमारा 40-41 वोल्ट के अंदर आने लग रहा है। अब हम देखते हैं कि बैटरी को कितना फीड कर रहा है ये। तो आप देख सकते हो 12 एम्पियर ये आपका बैटरी में फीड कर रहा है, यानी कि 3 को 12 में कन्वर्ट कर रहा है। अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हो कि अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे 160 वाट का एक पैनल होता तो उसके मुकाबले में लगभग 3 पैनल के बराबर ये काम कर रहा है। स्क्रीन में भी देख लेते हैं, स्क्रीन से वेरीफाई कर लेते हैं। बैटरी में आपके इस टाइम पे 14.1 एम्पियर जाने लग रहा है। तो दोस्तों आप हमारे क्लैममीटर में देख सकते हो 14.6 एम्पियर दिखा रहा है और यहाँ पे 13.8 अप्रोक्सीमेट लगभग पास में ही है। और सोलर से 5 एम्पियर दिखा रहा है। ये सोलर की भी चेक कर लेते हैं हम लगा के यहाँ पे। अभी कम आ गया, 3.8 है इसके अंदर दिखा रहा है। तो मोटा मोटा सा अगर जो हम बात करें तो ये हमारे को अप्रोक्सीमेट 2.5 से 3 गुना की हमारे को एफिशिएंसी देने लग रहा है फिलहाल ये। हमारा जैसे अगर 3 एम्पियर आने लग रहा है तो 3 एम्पियर को अप्रोक्सीमेट ये लगभग 11 एम्पियर के अंदर हमारे को कन्वर्ट करके दे रहा है, वोल्टेज को कम करने लग रहा है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आपकी लगभग 98% के आसपास की एफिशिएंसी है। मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पे नॉर्मल कंट्रोलर लगा होता, अगर जो हम यहाँ पे एक सिंपल एसएमयू जो हमारा यूटीएल का आता है, अगर हम वो एसएमयू यहाँ पे लगा देते तो उस केस में क्या होता, हमारा पैनल जो था, मान लीजिए हम इस पे पैनल लगा देते, हमारा 22 वोल्ट का पैनल आ जाता। तो 22 वोल्ट के पैनल में से चार्जिंग उसने वही 13 एम्पियर में करनी, क्योंकि बैटरी ही 13 एम्पियर उठाए हैं, 13 वोल्टेज उठाएगी। तो जो एक्सेस के हमारे वोल्टेज रहते हैं 13 से लेके हमारा 22 वोल्ट तक, वो सारे हमारे वेस्टेज में चले जाने थे। उसी प्रकार हमारा ये पैनल है, ये पैनल हमारे को देता है लगभग 45 वोल्ट। तो 13 से 45 तक का जो बीच में हमारा जितने भी वोल्टेज है उन सारों को ये क्या करता है, एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। और एम्पियर में कन्वर्ट भी काफी अच्छा खासा कर रहा है। 5 एम्पियर का ये हमारे को लगभग 14 एम्पियर इसने चार्जिंग के अंदर फीड करने लग रहा है, यानी कि लगभग 98% के आसपास की हमारे को एफिशिएंसी मिल रही है, जो कि मैंने किसी और कंट्रोलर के अंदर, मेरी और वीडियो देख सकते हो और कंपनी के ऊपर मैंने बनाया है, स्मार्टन के भी बनाया है। और पीडब्ल्यूएम में तो कभी आपको मिलेगी नहीं। पीडब्ल्यूएम में तो आपको 70, 75, 80% से मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं मिलती है। वो भी तब मिलती है अगर जो पैनल हमने सेम स्पेसिफिकेशन का लगाया, यानी कि 12 में 12 वोल्ट का पैनल लगाया, तब भी हमारे को 80% की एफिशिएंसी मिलती है। उससे ज़्यादा एफिशिएंसी हमारे को उसके अंदर मिलती नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। अगर जो मैं कॉस्ट की बात करूँ इसकी, तो आज के टाइम में ऑनलाइन भी आपको ये अप्रोक्सीमेट 5500 से 6000 के आसपास ही आपको पड़ता है। तो अगर हम दूसरी कंपनियों के कंट्रोलर के मुकाबले में इसको कंपेयर करें तो उनका भी जो कंट्रोलर है कोई अप्रोक्सीमेट 4800-5000 रुपये के आसपास कंट्रोलर आ रहे हैं। हाँ, उनसे कॉस्टली जरूर है थोड़ा सा, पर आप ये भी देख सकते हो कि आपको 2 साल की वारंटी मिली। और दूसरी बात यह कि यूटीएल कंपनी का है, यूटीएल कंपनी का आपको इंजीनियर हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। दूसरी बात सर्विस की, तो लगभग 24 आवर के अंदर हमारे को इसमें 90% सर्विस मिल जाती है। जितनी भी हमारी कंप्लेंट होती है, कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट होती है, हम कंप्लेंट फाइल करते हैं और लगभग 24 घंटे के अंदर 90% केसेस के अंदर हमारे को कंप्लेंट सोल्व हो जाती है। हमारी कस्टमर सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इस कारण से सर्विस भी अच्छी मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, 1996 में ये कंपनी आई थी। तो इनका जो R&D डिपार्टमेंट है, इनकी जो रिसर्च भी करे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी और कंपनी के मुकाबले में। कुछ कंपनियां क्या कर रही है, वो चाइना से मंगवा लेती है कंट्रोलर और उसको अपना स्टिकर लगा के इंडिया का उसमें दिखा देती है और उसको सेल कर रही है मार्केट के अंदर। पर जो इनका जो कंट्रोलर है, ये हमारा कंप्लीटली मेक इन इंडिया कंट्रोलर है। ये यहाँ पास में परमाणु में प्लांट है इसका, और एक नोएडा के अंदर प्लांट है, ये वहीं पर बनते हैं। तो इस कारण से मेरे को ये, अगर जो मैं खुद की बात करूँ तो ये किसी और कंपनी के कंट्रोलर के मुकाबले मैं इस कंट्रोलर को लेना प्रेफर करूँगा। और आप भी इसको परचेज कर सकते हो। आपको मैं अमेजन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे पास आके अंबाला सिटी के अंदर से आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट भी आप परचेज कर सकते हो, कुरियर के थ्रू आपके पास भेज दिया जाएगा। आप हमारे पास विजिट करना चाहते हो तो अंबाला सिटी में हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस अंबाला सिटी सेक्टर 10 के पास में, तो आप विजिट भी कर सकते हो। लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो मेरे साथी अभी मेरे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन है,
कोई भी क्वेश्चन आपका सोलर से रिलेटेड है या इसके अलावा भी किसी और चीज़ से रिलेटेड है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ के साथ क्योंकि मैंने भी एक कंट्रोलर लगा हुआ था सिस्टम में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कम से कम मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट के बाद जाके हमारे फ़ैन ने वर्किंग स्टार्ट किया है। तो ठीक रहा कि वीडियो के दौरान ही हमारा फ़ैन जो है वो वर्किंग स्टार्ट हो चुका है। और फ़ैन की आप नॉइज़ सुन सकते हो, उस फ़ैन की आपको आवाज़ पता चल जाएगी। और दूसरे कंट्रोलर भी मार्केट के अंदर हैं, उनके मुकाबले में फ़ैन का जो आवाज़ है, फ़ैन का जो नॉइज़ है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर आप इसको एक लिविंग रूम में भी इंस्टॉल कर दोगे तो आपको ये डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बहुत ही कम आपका फ़ैन का नॉइज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।